अब जो बोल रहा हूं उसे बैरीटोन आवाज में सुनिएगा, जो कि मेरी नहीं है। किसकी है आगे पता चल जाएगा। जिसकी भी है वो कमाल का लिखता था, और लिख के जब बोलता था तो आवाज में वो भारीपन भी आता था, क्योंकि कमबख्त जितना कमाल लिखता था उतनी ही ज्यादा सिगरेट भी फूंकता था। और एक दिन तुर्शी के अंदाज में वो बोला था कि अगर मेरी अदबी में, मेरी शायरी में दम है तो वो लता मंगेशकर की आवाज की मोहताज नहीं है। तो मैं गाने तभी लिखूंगा जब फिल्म का प्रोड्यूसर इस शर्त पर राजी हो कि उसे लता मंगेशकर से इतर कोई और गाएगा। ये साहिर लुधियानवी का कहन था। उनकी बेइज्जती हुई, उसके बाद उन्होंने ये हलफ उठाया, ताव ये कि जब कहा तो लता बाई वहां मौजूद थी और उन्होंने ये कॉल सुना, और इस कॉल की मियाद 2 बरस तक रही। लेकिन इस अदावत की नौबत क्यों आई? लता ने साहिर के बहुत से नगमे पहले गाए थे, शौक से गाए थे, अकीदत से गाए थे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, या फिर ताजमहल फिल्म में लता की आवाज में वो गाना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वादा। और इसी के मुताबिक हम लेकर आए हैं आपके सामने किताबी बातों का एक नया एपिसोड, साहिर लुधियानवी पर यह किताब। साहिर की शायराना जादूगरी। परिकल्पना और चयन अरविंद मंडलोई का है। संपादन और अनुवाद डॉक्टर तारिक कमर का। जन्म शताब्दी उनकी बीती, उस पर यह संस्करण आया। साहिर एक खुददार और अदबी शायर। 1921 में लुधियाना में पैदाइश हुई, इसीलिए नाम साहिर लुधियानवी। 1980 में मुंबई में देहांत हुआ। पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी मां से करता रहा, सबसे ज्यादा नफरत अपने बाप से करता रहा, और मोहब्बत और नफरत के बीच में जितने भी हिंडोले, जितनी भी पींगे, उन सब में दुनिया को जो कुछ भी उसे मिला हादसों की शक्ल में ज्यों का त्यों लौटाता रहा। आने जाने की साहिर की यात्रा, और बीच में कितने ही अलग अलग रंग के जादू। मंजुल पब्लिकेशन से आई है ये किताब। इसमें बातचीत है, इसमें प्रसंग है, और इसीलिए हमें लगा कि साहिर के मुरीदों को इस किताब के बारे में, उनके कुछ और तजुर्बों के बारे में जानना चाहिए। जानिसार अख्तर, कैफी आजमी, निदा फाजली, प्रकाश पंडित समेत कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। किताब में क्या प्रसंग है, सुनना शुरू करिए। कहां से शुरू किया जाए, कह तो दिया कि सुनना शुरू करें। बेतहाशा सिरे हैं साहिर की जिंदगी के। जब वो लिखते हैं तुम मुझे भूल भी जाओ, जब वो लिखते हैं मैं पल दो पल का शायर हूं, कितने ही नगमे। लेकिन जीवन के कुछ प्रसंग हैं नगमों से इतर, जो उनके व्यक्तित्व को समझाने में मददगार होते हैं। जैसे हमने शुरू में आपको लता और साहिर की अदावत का किस्सा सुनाया, वही पूरा कर लेते हैं। बात ये, एक दिन किसी फिल्म साज ने साहिर और लता की मौजूदगी में साहिर से कहा, साहिर साहब अगर लता की आवाज ना हो तो आपके गीत बेजान हैं। साहिर को बात चुभ गई, और तब उन्होंने कहा कि जब तक मैं साबित ना कर दूं कि अच्छी अदबी शायरी लता मंगेशकर की मोहताज नहीं, वो मेरा गाना नहीं गाएंगी। उसके बाद साहिर हर फिल्म कंपनी से करार में पहली शर्त यही रखते, लता नहीं गाएंगी। जाहिर था कोई फिल्म साज लता मंगेशकर को नजरअंदाज करने का खतरा कैसे ले, पर कई थे जो जोखिम से भरे थे। तो टके सा जवाब कुछ जगह मिला साहिर को, कुछ जगह मिला फिल्म कंपनियों को, पर धुन का पक्का साहिर हिम्मत नहीं हारता है, और 2 साल तक लता गाना नहीं ही गाती है। तो कौन गाता है? साहिर के गाने गाती हैं सुधा मल्होत्रा नाम की सिंगर। जैसे ही हम ये प्रसंग सुनते हैं फौरन से जाते हैं यूट्यूब पर, और सुधा मल्होत्रा की आवाज में कितने ही गाने सुनते रहते हैं। फिर एक रोज, एक शाम, साहिर जिनको कारों का बड़ा शौक था, कार चलाते हुए अपनी दोस्त से कहते हैं, अब लता मंगेशकर से फिर से दोस्ती हो गई है, और अब दोस्ती सही मायनों में हुई है, क्योंकि दोस्ती दरअसल 2 बराबर के लोगों में ही होती है। अदावत खत्म और गाने की संगत फिर शुरू। साहिर के अजीज दोस्त प्रकाश पंडित एक और किस्सा सुनाते हैं। बकौल प्रकाश, एक शाम जब वो साहिर के बंगले में दाखिल हुए तो देखा कि उस जमाने के एक बड़े प्रोड्यूसर ड्राइंग रूम में सोफे पर पहलू बदल रहे हैं। नौकरों से पूछा तो पता चला कि कई घंटे से यही हालात है। भीतर गए तो देखा कि घर में साहिर मौजूद थे।
आराम से भीतर के बरामदे में टहल रहे थे और सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहे थे। प्रकाश ने इस बेरुखी की वजह जाननी चाहिए तो साहिर ने तपाक से जवाब दिया जैसे भरे से बैठे हों, जब तक मैं इसकी फिल्म साइन नहीं करूंगा, दस्तखत नहीं करूंगा, करार नहीं करूंगा, ये कमबख्त जाएगा नहीं। और इसे इंतजार कराना और इस तरह का जहनी दुख दे पाना मुझे सुकून दे रहा है, क्योंकि एक जमाने में मैं इसके दफ्तर के चक्कर लगाता था और इसका इंतजार करता था। आपको लगेगा साहिर के भीतर कितनी कड़वाहट है, वो लिखते भी तो हैं, दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। मशहूर शायर निदा फाजली इस किताब में लिखते हैं, एक बार साहिर से मिलने गए। बंबई में एक साहब नए नए आए होंगे शायद, तो उन्हें साहिर के अंदाज का ख्याल नहीं होगा। साहिर से मिलने पहुंचे, चंद मिनट ही बैठे थे और साहिर ने शाम के वक्त और शिष्टाचार के वशीभूत उनको शराब ऑफर की। लेकिन ये साहिबान इस कदर बेतकल्लुफ हो गए कि कुछ ही मिनटों में विस्की के 3 पैग उदरस्त कर चुके थे। और ये सब साहिर की इजाजत के बगैर हुआ। उन्होंने बोतल रखी ही थी और वो अपनी तरफ से कुछ कह भी नहीं पाए थे। साहिर को ये बदतमीजी शराब पीने के मामले में निहायत नागवार गुजरी और उन्होंने लिटरली धक्के देकर उस आदमी को बाहर निकाल दिया। आखिर मैं क्या बताऊं, साहिर की आखिरी ख्वाहिश का किस्सा सुना देता हूं। 7 अक्टूबर 1980 को अमरनाथ के टेलीफोन की घंटी बजती है। अमरनाथ एक पब्लिशर थे, उर्दू पॉकेट बुक से ताल्लुक रखते थे। टेलीफोन के उस तरफ साहिर और उनकी आवाज। कहते हैं, अमरनाथ जी, तलखियां का 25वां एडिशन छापने की तैयारी करिए। तलखियां साहिर की सबसे मशहूर और शुरुआती किताब है। चूंकि अमरनाथ को अमेरिका और जर्मनी के 2 हफ्ते के टूर के लिए निकलना था, तो उन्होंने 2 हफ्ते बाद इस पर चर्चा तय की। वे 25 अक्टूबर की दोपहर अमेरिका से लौटे, लेकिन थके थे तो इरादा किया कि कल फोन करूंगा। पर किस्मत का इरादा कुछ और था। 25 अक्टूबर को साहिर का इंतकाल हो गया। अमरनाथ लिखते हैं कि साहिर ने वादा किया था कि वे मेरे लड़के की शादी के मौके पर जनवरी में दिल्ली आएंगे, पर जीवन पूरा हुआ और कई वायदे अधूरे रह गए। लेकिन उनका लिखा हमारी समझ के अधूरेपन को कम करता रहेगा। साहिर की एक गजल के साथ आज हम आपसे विदा लेंगे। कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से हम, भड़का रहे हैं आग लबे नगमगार से, खामोश क्या रहेंगे जमाने के डर से हम, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम, माना कि जमी को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। अब गुजरता हूं, उम्मीद है नई किताबों के साथ फिर हाजिर होंगे हम और हमारे साथी। देखते रहिए किताबी बातें। किताबी बातें किताबों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने, उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को आप तक बताने का ये लल्लन टॉप का नया और रोजाना का उपक्रम। यदि आप भी कोई दिलचस्प किताब पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि जगत को इसके बारे में पता चलना चाहिए, तो लल्लन टॉप एक जरिया बन सकता है। आप हमें लिखें, किताब के बारे में बताएं, उसके प्रसंग लिखें, और अगर हमें उचित लगे कुछ उसमें संक्षिप्तीकरण कर, कुछ संपादन कर, तो हम उसको आपके नाम के साथ यहाँ पर बांचेंगे। हमारा पता है kb@lallantop.com। KB किताबी बातों का संक्षिप्त रूप है, kb@lallantop.com। शुक्रिया।